हर सुबह की तरह आज भी एक नई सुबह होती है। लेकिन आज आन्या के दिल में डर और जीने की आस छूट चुकी थी। उसके फेस पर बिखरी मुस्कान उसके दर्द को छुपाने में नाकामयाब हो रही थी, जो काहिरा अच्छे से समझ पा रही थी। काहिरा का फेस भी आज मुरझाया हुआ था। धैर्य कॉलेज के लिए रेडी होकर आती है और उन दोनों के बीच में बैठते हुए बोलती है, तो आज क्या है नाश्ते में? तो काहिरा मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ मैडम को बस खाना आता है। जब देखो तब ठुसती ही रहती है। तो धैर्य काहिरा को अपनी आंखें छोटी कर बोलती है, अच्छा मुझे सिर्फ खाने आता है। तो क्या तुम्हें सिर्फ लोगों को बजाने आता है? और आजकल तो बड़े नए नए फैशन पाल लिए तूने। धैर्य की बात सुन काहिरा उसे घूर कर देखने लगती है, तो धैर्य अपनी दोनों आईब्रो को उचकाते हुए चिढ़ाने वाली स्माइल पास करती है। धैर्य को ऐसा करते देख आन्या पूछती है, क्या हुआ, अब कौन सा कांड कर दिया इसने? तो धैर्य आन्या को चढ़ाते हुए बोली, अरे यार करेली तू नहीं जानती। आज तक तूने सिर्फ लड़कों को प्यार में बालकनी चढ़कर अपनी जान से मिलते देखा होगा, पर इसने तो पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर डाली। आन्या जो धैर्य की बातें सुनते हुए ब्रेड पर बटर लगा रही थी, उसके हाथ जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं और वो हैरानी से धैर्य को देखने लगती है। धैर्य आन्या को देख अपनी शरारती अंदाज में आंखें विंक कर देती है। तो आन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर काहिरा को देखने लगती है, जो उससे अपनी नजरें चुरा रही थी। आन्या अपनी एक आई ब्रो उठाते हुए कड़क लहजे में बोलती है, तुम दोनों अकेले अकेले गुल्लू गुल्लू कर ले रहे हो और मुझे ऐसे साइड कर रहे हो जैसे मोबाइल फोन से गंदी सेल्फीज। तो धैर्य उसे और भड़काते हुए बोली, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया था, बल्कि ये सब कारनामे इसने किए हैं, और इसने मुझे तुझे ये सब छुपाने को भी बोला। अब तो आन्या काहिरा को इतनी बुरी तरह घूरने लगी थी कि उसके मुंह से निवाला तक नहीं उतर रहा था। तो काहिरा बड़ी मुश्किल से स्माइल करते हुए बोलती है, वो तो बस ऐसे ही। काहिरा इतना ही बोल पाई थी कि तभी आन्या उसकी बात बीच में काटते हुए बोलती है, जस्ट शट अप। तूने हमें बिना बताए शादी कर ली, हम तभी कुछ नहीं बोले और अब तू अकेले उस युवान सिंह राठौड़ के घर गई। और फिर धैर्य को घूरते हुए बोली, और लेकर भी गई तो किसे, इस डरपोक छिपकली को? तो धैर्य उसे अपना मुंह खोले बोलती है, क्या कहा, छिपकाली, वो भी मुझे? लेकिन आन्या धैर्य की बातों और उसे इग्नोर कर काहिरा को देख सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, काहिरा तेरी शादी के बाद उसने तुझे कभी ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। हम तीनों जानते हैं कि उसने तुझे तेरी अकड़ तोड़ने के लिए शादी की। तो इस पर काहिरा आन्या की देखते हुए बोलती है, मैं इतनी कमजोर नहीं जो किसी के तोड़ने से टूट जाऊं। आन्या काहिरा की काली आंखों में देखती है और काहिरा आन्या की। काहिरा खुद से बोलती है, बस कुछ देर उसके बाद सब कुछ ठीक। वहीं आन्या भी काहिरा की आंखों में देखते हुए सोचती है, काश काहिरा मैं तेरे जैसी स्ट्रांग होती। तभी धैर्य दोनों के बीच में घुसते हुए बोलती है, ओह हेलो, यहाँ मैं भी हूँ। मुझे क्यों भूल जाते हो तुम दोनों? धैर्य की बात सुन दोनों का ध्यान टूटता है और वो भी अपने ख्यालों को झटक नाश्ता करने लगती है। नाश्ता कर धैर्य अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। धैर्य के जाते ही काहिरा अपना फोन निकल कुछ करती है और फिर वो भी धैर्य के पीछे निकल जाती है। आन्या ने उन दोनों से बोल तो दिया था कि वो थोड़ी देर से ऑफिस के लिए निकलेगी, पर अब उसे अपार्टमेंट से बाहर कदम रखने में भी डर लग रहा था। आन्या अपने रूम में जाकर बेड के कोने में बैठ रोने लगती है। उसे रह रह कर रूहान का कहा याद आ रहा था। आन्या बेबी बी रेडी, आज हमारी शादी है। 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 यही शब्द आन्या के कान में बार बार गूंज रहे थे, जिस वजह से आन्या रोते हुए अपने कान बंद करने लगती है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। आन्या डरते हुए अपने कैप्टे हाथों से फोन को उठाकर देखती है तो उस पर हब्बी नेम फ्लैश हो रहा था। ये देखते ही आन्या की आंखों में नफरत उतर आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे कॉल कट कर देती है। तभी एक बार फिर से फोन रिंग होता है। इस बार भी आन्या कॉल कट कर देती है। ऐसे ही आन्या ने लगभग 10 बार कॉल कट किए। तभी अचानक उसे अपने अपार्टमेंट में कुछ टूटने की आवाज आती है। आन्या अपने आंसू पोंछते हुए रूम से बाहर भागती है। उसके बाहर आते ही उसकी नजर डोर पर खड़े रूहान पर पड़ती है, जो इस वक्त अपनी खतरनाक आंखों से उसे ही घूर रहा था। रूहान इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। आन्या उसे ऐसे देख सहम सी जाती है और जल्दी से अपने रूम की ओर भागती है, पर वो जा भी पाती उससे पहले ही रूहान उसे कमर से पकड़ उठा देता है और अचानक आन्या के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि रूहान ने आन्या की कमर को इतनी मजबूती से दबाया हुआ था जैसे वो किसी का गला दबा रहा हो। रूहान डोर पर खड़े बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है
और आन्या को उठाकर उसके बेडरूम में ले जाकर बेड पर पटक देता है, जिससे आन्या एक बार फिर चीख पड़ती है। आन्या डर से कांपती हुई पीछे हटने लगती है, तो रूहान गुस्से में उसके पैर को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और उसके ऊपर आते हुए अपने सख्त हाथों से आन्या का जबड़ा पकड़ दबाते हुए गुस्से में अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, बहुत शौक है ना छुपाने का। हाँ, कहा था ना मैंने, कोई होशियारी मत करना, पर नहीं तुम्हें मेरी प्यार से कही बात कहाँ समझ आती है। रूहान की पकड़ काफी ज्यादा थी, जिस वजह से आन्या दर्द से कराहने लगती है। उसके गर्म आंसू उसके आंखों के कोनों को पर कर बालों को भीगा रहे थे, पर रूहान को इस पर थोड़ी भी दया नहीं आती। रूहान आन्या के जबड़े को झटक कर खड़ा होता है और अपना फोन निकाल उस पर एक क्लिप स्टार्ट करता है और आन्या को जबरदस्ती उसके बाजू से पकड़ उठाते हुए वो वीडियो क्लिप दिखाता है। आन्या की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आन्या आंसुओं से डब्बाए आंखों में वीडियो देखने लगती है, जिसमें धैर्य अपने कॉलेज गेट के बाहर खड़ी थी और उसके जस्ट थोड़ा दूर एक आदमी एसिड लिए खड़ा था। ये देख आन्या नफरत से चिल्लाते हुए बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ इतना बुरा कर सकते हो। तो रूहान अपने गुस्से को दबाकर इविल स्माइल कर बोला, ओह आन्या बेबी, मैं पहले ही कहा था मुझसे चालाकी मत करना, और वैसे भी मुझे तुम्हें छोड़कर किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं द रूहान सिंह राठौड़ पूरी दुनिया के बारे में सोचने लगा तो मैं मॉन्स्टर किंग कैसे रहूंगा। और फिर आन्या के गालों को सॉफ्टली छूते हुए बोला, बोलो ना आन्या बेबी, हाँ कैसे रहूंगा मैं। आन्या हैरानी से रूहान को देख रही थी। वो एक साइको की तरह था जो वक्त के साथ रंग बदल रहा था। तभी रूहान एक और वीडियो क्लिप प्ले करता है, जिसमें काहिरा द राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बाहर खड़ी थी और उससे कुछ दूरी पर एक ट्रक खड़ी थी। रूहान उस ट्रक की तरफ इशारा कर बोलता है, देखो आन्या बेबी, बस मेरा एक इशारा, उसके बाद इसका काम तमाम। ये सुनते ही आन्या बेसुध हुए वहीं गिर जाती है और बिना पलके झपकाए सामने देखती है। उसकी आंखों से एक एक बूंद लुढ़क कर उसके गालों पर फिसल रहा था। रूहान अपने पंजों पर बैठ आन्या के चीन को अपनी उंगलियों से ऊपर उठते हुए बोला, बेबी बस 10 मिनट है तुम्हारे पास, या तो तुम खुद चलो या तो मैं अपने तरीके से ले चलूंगा। इतना बोल रूहान वहां से उठ बाहर चला जाता है और वहीं आन्या बेजान सी बैठी हुई थी। कुछ देर बाद आन्या अपार्टमेंट से बाहर आती है। रूहान की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो एक शैतानी मुस्कान मुस्कुरा देता है और आन्या की तरह बढ़ जाता है। रूहान इतने जेंटल तरीके से आन्या के सामने अपना हाथ बढ़ाता है जैसे वो उसके लिए अपना दिल निकाल कर दे रहा हो। आन्या की आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि नफरत थी। वो नफरत से उसे देखते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। रूहान आन्या के इग्नोरेंस को देख अपनी आंखें बंद कर गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फिर खुद भी कार की ओर बढ़ जाता है। युवान का व्हाइट हेल गार्डन के बीचों बीच बड़ी ही खूबसूरती से शादी का मंडप डेकोरेट किया गया था। हर तरफ व्हाइट रोज एंड मोगरा की खुशबू बिखरी हुई थी। उस सुहाने मौसम से हर तरफ शांति ही शांति थी। गार्डन के ग्रास पर व्हाइट बलून्स बिखरे हुए थे और वहां एक कोहरे जैसा धुआं फैला हुआ था। शादी के मंडप जो कि पूरी तरह से व्हाइट था, वो आधा उस कोहरे में छुपा हुआ था। इस जगह को देखे ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों के बीच में हो और उसके चारों तरह बादल मंडरा रहे हो। युवान, जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो ब्लैक टैक्सिडो में बड़े ही एलिगेंट तरीके से रेडी हुए मंडप के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थे, शर्ट के 2 बटन खुले जिससे युवान की ये टैप्स वाला ब्रॉड चेस्ट बड़े ही सेक्सी तरीके से बाहर का दीदार कर रहे थे। दोनों हाथों को पॉकेट में डाले युवान किसी हॉट एंड अट्रैक्टिव हीरो से कम नहीं लग रहा था। तभी वहां रूहान आता है। क्रीम कलर के ब्रांडेड शेरवानी शूट में रूहान कहर ढा रहा था। उसने कोई इंडियन कल्चर का ड्रेस अप नहीं किया था, बल्कि उसने बिल्कुल सिंपली शेरवानी डाली थी जिसके कुर्ते की आधी बटन्स खुले थे और शेरवानी का कोट भी खुला हुआ था। रूहान सच में किसी जहर से कम नहीं लग रहा था। तभी आन्या 2 लड़कियों के साथ आती है। उसने बिल्कुल व्हाइट कलर कर ब्राइडल लहंगे पहना हुआ था। हैवी ब्राइडल मेकअप विद ज्वेलरी। ब्राइडल बन में आन्या की खूबसूरती निखर कर सामने आ रही थी। व्हाइट दुपट्टे से झकती उसकी कमर और रूहान के दिल की धड़कने भी रही थी। लहंगे के ब्लाउज का दीप ने एक आन्या के क्लीवेज को दिखा रूहान के जज्बात पलट रहे थे। रूहान आन्या को अपने करीब आता देख युवान से बोलता है, यार शादी बाद में करेंगे, पहले सुहाग रात मना ले क्या। रूहान की बात सुन युवान उसे सड़ी हुई शकल बनाकर घूरने लगता है और अपने बिना भाव के चेहरे के साथ बोलता है, भाई मैं आपकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ। अगर आपको शादी ही नहीं करनी तो मैं चलता हूँ।
इतना बोल युवान जाने लगता है तो रूहान उसे रोकते हुए बोला, अरे नहीं छोटे रुक, तो शादी करनी है ना मुझे। अब तब आन्या भी मंडप के पास आ चुकी थी। रूहान उसे अपने साथ मंडप में ले जाता है। आन्या एक कठपुतली की तरह बस रूहान के इशारे पर नाच रही थी। तभी पंडित जी आन्या के कपड़ों को देख बोलते हैं, अरे बेटा, विवाह के शुभ अवसर पर ऐसे सफेद कपड़े नहीं पहना करते। पंडित जी की बात सुन रूहान अपनी गर्दन टेढ़ी कर आन्या को देखता है और फिर एक टेढ़ी स्माइल के साथ बगल में रखे सिंदूर के थाल को उठाकर आन्या के ऊपर उड़ेल देता है। रूहान के ऐसा करते ही आन्या अपनी आंखें बंद कर देती है। उसके सफेद कपड़े अब लाल हो चुके थे। पंडित जी तो हैरान थे। तभी रूहान उन्हें घूरते हुए बोला, ये लो पंडित जी, हो गई दुल्हन लाल। चलो अब जल्दी से शादी कराओ। रूहान की बात सुन पंडित जी जैसे ही कुछ बोलने को होते हैं कि तभी रूहान उन्हें घूर कर देखता है। तो पंडित जी भी चुपचाप शादी की विधियां कराने लगते हैं। धीरे धीरे शादी संपन्न हो रही थी। रूहान हवन कुंड में आहुतियां देते हुए बार बार आन्या को देख शैतानी स्माइल के साथ स्वाहा स्वाहा कर रहा था। और आन्या उस आवाज को सुन अंदर से जल रही थी। पंडित जी रूहान को सिंदूर और मंगल सूत्र पहनाने को बोलते हैं तो रूहान एक नजर युवान को देख आन्या को सिंदूर लगाता है और मंगल सूत्र पहनाता है। फिर पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़ा होने को बोल मंत्र और वचन पढ़ने लगते हैं। आन्या तो बस एक जिंदा लाश की तरह सारी विधियां कर रही थी और रूहान वो तो एक हैप्पी ग्रूम की तरह शादी रचा रहा था। सातों फेरे पूरे होने के साथ थी। पंडित जी दोनों को ईश्वर का आशीर्वाद देते हुए बोले, ईश्वर आप दोनों की जोड़ी सदैव बनाए रखे। रूहान मुस्कुराते हुए पंडित जी के आगे हाथ जोड़ता है। तभी जोर से नगाड़े बजने की आवाज आने लगती है। सब उस ओर देखते हैं। युवान भी अपनी भौहें सिकोड़ उस ओर देखता है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा बिजी थी तो चैप्टर्स अपलोड नहीं कर पाई, बट अब होगा। एंड प्लीज आप सब स्टोरी को रिव्यू भी दे प्लीज। नगाड़े की आवाज सुन सब उस ओर देखते। युवान भी अपनी भौहें सिकोड़ उस ओर देखता है जहां काहिरा डाक पलपल विथ गोल्डन ब्राइडल लहंगे में सजी सवारी अपने कमर पर ढोलक बंधे बजाते हुए आ रही थी। काहिरा ने सिंपल मेक और बस गले में युवान का पहनाया हुआ रिंग चेन मंगल सूत्र पहना हुआ था। मांग में बड़ा सा मान टीका, हल्के गोल्डन इयरिंग्स, हाथों में भारी न्यू डिजाइन ब्राइडल चूड़े के साथ फ्लावर डिजाइन कलीरे। पूरी खूबसूरत के साथ काहिरा कटाई कहर लग रही थी। एक वक्त के लिए तो युवान का दिल भी धड़कना बंद कर चुका था। काहिरा की खूबसूरती युवान को अपनी पलकें तक झुकाना भूला चुकी थी। वहीं दूर खड़ा रूहान आन्या को उसकी कमर से पकड़ खुद में चिपकाए हुए काहिरा को टेढ़ी मुस्कान के साथ देख रहा था। आन्या तो अपनी बेबस भरी आंखों से काहिरा को दुल्हन के जोड़े में सजी सवारी देख रही थी। उसे तो काहिरा के फेस पर बिखरे रोब को देख पता चल रहा था कि काहिरा कुछ तो बड़ा करने वाली है। काहिरा ढोल को बजाते हुए युवान के करीब आती है और उसे देखते हुए उसके चारों ओर घूमने लगती है। युवान अभी भी काहिरा की प्रेजेंस को फिलकर खोया हुआ था। तभी अचानक युवान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप दिस शिट। तो काहिरा भी उसके सामने खड़ी होकर अपने गले से ढोलक को निकालते हुए बोली, हाँ पति देव, अब बोलिए। मैंने सुना नहीं। वो क्या है ना, अब मैं आपकी तरह बोरिंग नहीं हूँ जो इतनी बोरिंग शादी करूँ तो बस इसलिए खुद ही अपनी शादी का बैंड बजा लिया। और युवान के करीब आते हुए उसके शर्ट के बटन के साथ खेलने हुए शिकत भरी आवाज के साथ बोलती हैं, लेकिन पति देव, इट्स नॉट फेयर। आपके पास इतने पैसे हैं फिर भी इतनी सूखी सूखी शादी। काहिरा की बात सुन युवान उसके बटन से खेलते हाथ को पकड़ उसकी खुली पीठ से लगाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। काहिरा जो युवान से बिल्कुल चिपकी खड़ी थी, काहिरा की चेस्ट युवान की ब्रॉड चेस्ट पर दबाव बना थी जो काहिरा को युवान की ओर खींच रही थी। पर काहिरा खुद को संभालते हुए बोली, ओह पति देव, अब मुझे अपने पति के पास आने के लिए भी हिम्मत देखनी पड़ेगी। तभी युवान काहिरा की कलाई को और मजबूत से मोड़ते हुए अपने दांत पिसते हुए बोला, खबरदार जो मुझे अपना पति कहा तो। इस पर काहिरा अपने दूसरे हाथ से युवान के होठों और गर्दन पर उंगली फेरते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलती है, पति देव, पति देव, पति देव, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो युवान गुस्से में लाल होते हुए काहिरा का दूसरा हाथ भी पकड़ मोड़कर उसकी कमर से लगा देता है। अब काहिरा पूरी तरह से युवान की बाहों में कैद थी। बेशक युवान के इतने टाइटली पकड़ने से काहिरा को दर्द हो रहा था, पर अभी उसे बस युवान नजर आ रहा था। काहिरा युवान की आंखों में देख मुस्कुराते हुए बोलती है, पति देव, ये वो सब करने की अच्छी जगह नहीं है। यहाँ हमारे जेठ जी और जेठानी जी भी हैं। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। काहिरा युवान को अपनी बातों से भड़का रही थी और युवान उसकी बातों से अपना गुस्सा लुस भी कर रहा था।
युवान गुस्से में काहिरा को धक्का दे देता है, जिससे काहिरा लड़खड़ा जाती है, पर फिर खुद को संभाल युवान को शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखती है। युवान की आंखें लाल हो चुकी थीं। गुस्से में युवान काहिरा को अपनी जलती निगाहों से देखते हुए अपना गन निकालता है। ये देख आन्या डर जाती है और रूहान को धक्का दे काहिरा की ओर भागती है, पर वो एक कदम भी बढ़ा पाती उससे पहले ही रूहान उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और एविल स्माइल के साथ बोलता है, बेबी ऐसे दो पति पत्नी के बीच नहीं घुसते, isn't it a bad thing and you are a good girl। आन्या गुस्से में रूहान की पकड़ से छुटने की कोशिश करते हुए बोली, जस्ट शट अप योर डेविल। तुम दोनों भाई हैवान हो, तुम दोनों ने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। रूहान आन्या की बात सुन उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, शशिश बेबी ऐसे गुस्सा करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, अभी एनर्जी स्टोर करो बिकॉज इसकी रात में जरूरत है। इतना बोल रूहान आन्या को आई विंक कर बेशर्मों वाली स्माइल पास करता है, जिसे देख आन्या का खून खौल उठता है। वो जैसे ही कुछ बोलने को होती है कि तभी गन चलने की आवाज आती है। आन्या की आंखें हैरानी फैल जाती हैं। वो एक तेज आवाज के साथ काहिरा का नाम पुकारती है। वहीं कुछ देर के लिए रूहान ही डर जाता है। युवान ने काहिरा के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, पर काहिरा जैसे खड़ी थी वैसी थी खड़ी रही। युवान ने गुस्से में काहिरा के कदमों में अपनी सारी गोलियां उतार दी थी। उसने जब देखा कि काहिरा की आंखों में जरा भी डर नजर नहीं आया तो उसने गुस्से में अपनी गन को वहीं काहिरा की ओर देख दिया। काहिरा डेविलिश स्माइल के साथ युवान को देखती है और फिर अपने लहंगे को, जिसके साइड पर गन की वहां से छोटा सा छेद हो गया था। काहिरा युवान को घूरते हुए बोलती है, पति देव आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को खराब कर दिया, आपको तो मैं बाद में बताती हूँ, फिलहाल पहले शादी का लड्डू तो खिला दूँ आपको। युवान काहिरा की बातों से इरिटेट हो रहा था, ना तो चाहकर काहिरा को हट कर पा रहा था। युवान गुस्से में अपनी मुठियां कसते हुए अपनी खतरनाक आवाज में अपने गार्ड्स को बुलाने लगता है, पर उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं आ पाता, जो युवान के गुस्से को और भी ज्यादा हवा देने के लिए काफी थी। तभी काहिरा युवान की तरफ एक डेजर्ट एंगल की गन घुमाते हुए आती है और युवान के माथे से होते हुए होठों तक फिराती है। युवान एक बार और काहिरा का हाथ पकड़ने को होता है कि तभी काहिरा उसके हाथ को पकड़ शातिर मुस्कान के साथ बोलती है, ना 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 पति देव बहुत मनमानी कर ली, अब मेरी बारी, अब मेरी चलेगी। और फिर युवान के होठों पर देखते हुए गन से उसके लवर लिप को सहलाते हुए बोली, तो बताए पति देव आप खुद से शादी करने चलेंगे या मैं खुद ले चलूं। काहिरा की बात सुन युवान उसे धक्का देकर अपनी गन ढूंढने लगता है, पर क्या फायदा, काहिरा ने तो पहले ही उसे भड़का कर उससे उसके सारे सोर्सेज छीन लिए थे। युवान गुस्से में काहिरा को घूरता है और फिर रूहान की तरफ देखता है, तो रूहान मंडप से हट आन्या को अपनी बाहों में भरते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है। ये देख युवान अब अपना कंट्रोल खो देता है और काहिरा की ओर बढ़ता है, पर काहिरा भी अपने हाथ में पकड़े गन को युवान पर पॉइंट कर शूट कर देती है, जो युवान के बिल्कुल कान से होकर गुजरती है। जो काहिरा थोड़ी देर पहले प्यार जता रही थी अब गुस्से में गुस्सा दिखा रही थी। काहिरा युवान की ओर आती है और उसके कॉलर को पकड़ धमकाते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ, पति देव तब से प्यार दे रही थी पर लगता है आपको प्यार रास नहीं आता, तो चलिए अब थोड़ी हम भी अपनी जबरदस्ती कर लेते हैं। और फिर काहिरा युवान का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती मंडप में लाती है, पर युवान के साथ जबरदस्ती करना इतना आसान नहीं था। वो काहिरा के हाथों को छुड़ाकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे दबाते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है, आग से खेल रही हो तुम। पर काहिरा किसी प्रोफेशनल की तरह एक झटके में युवान की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोली, ओह पति देव, मैं काहिरा युवान सिंह राठौड़ हूँ, आप आग हैं तो मैं तेजाब हूँ, आप रख कर देंगे तो मैं रख तक नहीं होने दूंगी। इतना बोल काहिरा युवान के सामने अपना फोन ऑन करती है, जिसमें युवान की दादी गार्डन में झूले पर बैठी आराम कर रही थी। युवान काहिरा के फोन को देख गुस्से में लाल हो जाता है, पर तभी काहिरा उसे आगे देखने का इशारा करती है, तो युवान भी अपनी जलती निगाहों से आगे देखता है, तो उसकी आंखों में खून उतर आता है, क्योंकि दादी के जस्ट ऊपर एक साइलेंट प्लेन था, जो कभी भी दादी के ऊपर हमला कर सकता था, और वही उसके सारे बॉडीगार्ड्स बेहोशी की हालत में थे। ये सब देख युवान काहिरा को घूरता है, तो काहिरा सरकास्टिक स्माइल के साथ बोलती है, ऐसे मत देखो पति देव वरना प्यार हो जाएगा। इतना बोल काहिरा युवान को देख आंख मार देती है और उसका हाथ पकड़ मंडप में बैठ जाती है। युवान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था।
और आज उसके भाई ने भी उसकी साइड नहीं ली क्योंकि वो जानता था कि युवान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। काहिरा पंडित जी को देख शादी की विधियां शुरू करने की बोलती हैं। पंडित जी अपना सिर हाँ में हिलाकर शादी के मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। रोहन आन्या को अपनी बाहों में जकड़े उसके कंधे पर अपनी चीन रख मजे से अपने भाई की जबरदस्ती वाली शादी देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी। युवान की नजर भी रूहान पर थी जिसे देख युवान की मुठियां कस रही थी। वो जैसे ही उठने को होता है कि तभी काहिरा उसकी कनपटी पर गन पॉइंट कर देती है और वार्निंग देते हुए बोलती है, ना पति देव ना, और जबरदस्ती वापस बैठा देती है। आन्या जाकर दोनों का गठबंधन करती है। धीरे धीरे सारी विधियां पूरी होती हैं। पंडित जी युवान को काहिरा के मांग में सिंदूर भरने का बोल मंगल सूत्र पहनने को बोलते हैं। युवान अपनी लाल आंखों से काहिरा को घूरता है तो काहिरा उसे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से विधि पूरी करने का इशारा करती है। तो युवान पूरी सिंदूर की डिब्बी को अपने हाथों में उड़ेल कर काहिरा की मांग में भर देता है। युवान के गुस्से को देख मुस्कुरा देती है। युवान मंगल सूत्र उठाकर काहिरा को अपनी तरफ खींचता है और लगभग काहिरा के गले को दबाते हुए मंगल सूत्र पहनाता है। काहिरा तो मुस्कुराते हुए सोच रही थी, हाय इतना गुस्सा कहीं जान ना ले मेरी। मंगल सूत्र पहनाकर युवान काहिरा की धक्का दे देता है। तो पंडित जी दोनों को फेरे के लिए खड़ा करते हैं। काहिरा खुशी खुशी खड़ी हो जाती है तो वही युवान गुस्से में खड़ा होते हुए एक लात अपने बैठे हुए गड्ढे पर मारता है, जिसे देख रूहान और आन्या मुस्कुराने लगे हैं। पंडित जी युवान को आगे कर काहिरा को उसके पीछे चलने का बोलते हैं। काहिरा जबरदस्ती युवान को धकेलते हुए फेरे लेती है और वचन देती है। पहला फेरा पहला वचन, जब भी आप जीवन में कोई भी तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धर्म कार्य करेंगे तो वो आप मुझे अपने साथ रखेंगे, तो मैं आपके वामान में आना चाहूंगी। दूसरा फेरा दूसरा वचन, आप मुझे वचन दीजिए कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुशासन का पालन करते हुए ईश्वर भक्त बने रहेंगे तो मैं आपके वामन में आना स्वीकार करूंगी। ये वचन लेते वक्त काहिरा की आंखें नम हो जाती हैं। तीसरा फेरा तीसरा वचन, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जीवन के तीनों अवस्था, युवा, प्रौढ़ा और वृद्धा अवस्था, मैं आपका साथ निभाऊंगा। अगर आप मुझे वचन देते हैं तो मैं आपके वामन में आना चाहूंगी। चौथा फेरा चौथा वचन, मुझे वचन दीजिए कि अब तक आप अपने घर परिवार के चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारी का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वामन में आने को तैयार हूँ। फेरे होते ही पंडित जी दोनों को देख बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ईश्वर आप दोनों के इस पवित्र रिश्ते हो सदैव बनाए रखे। नोट मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज मैं कोई शादी करने वाली पंडित नहीं हूँ, तो जैसे मुझे सही लगा मैंने शादी करा दी, तो प्लीज अगर आप सबको गलत लगा हो तो मुझे जरूर बताएं। पंडित जी की बात सुन युवान अपने गठबंधन को निकल फेंकने को होता है तो काहिरा उसे अपने हाथों से मजबूती से पकड़ते हुए बोली, सोचना भी मत पति देव, क्योंकि अब काहिरा युवान सिंह राठौड़ आ चुकी है तो अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लीजिए। इतना बोल काहिरा युवान का हाथ पकड़ खींचते हुए व्हाइट हेल की ओर ले जाने लगती है। रूहान भी मुस्कुराते हुए आन्या के कमर में हाथ डाले व्हाइट हेल की ओर बढ़ जाता है। टू बी कंटिन्यू।